बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक हर गुज़रते लम्हे के साथ ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। हर लम्हे के साथ जो सियासी पिक्चर है वो हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आज पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है और PTI की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है कि KP की असम्बली को भी जल्द ही तहलील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ PTI की जानिब से ये कहा गया है कि PTM को मजीद टफ टाइम दिया जाएगा। इसके लिए जो हिकमत अमली उनकी जानिब से अपनाई गई है वो ये है कि वज़ीर आज़म को अब एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। हालांकि PTI के MNAs पहले ही कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये सवाल रखेंगे हम कि किस तरह से ये मुमकिन होगा। इसके साथ साथ बात करेंगे नून लीग की क़यादत के हवाले से। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, यूं नजर आ रहा है, और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो बैरून मुल्क है। पहले ये बात सामने आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे, मरियम नवाज के साथ वो जनेवा में मौजूद हैं। लेकिन अभी जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अभी वो मुल्क से बाहर ही स्टे करेंगे। यानी यूं लग रहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन को खुद लीड करने के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो मुस्लिम लीग नून की स्टैंडिंग इलेक्शन में किस तरह से बेहतर होगी, ये भी सवाल होगा आज का, और इसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल के साथ मैं तारुफ करवाता चलूं। PTI से हमारे साथ होंगे अशरफ खान सोना साहब, वेलकम सर। इसके साथ साथ हमें राना अरशद साहब ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। जहाना वट्टू साहिबा सीनियर सियासतदान हैं, हमें ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में। इसके साथ साथ अब्दुल सत्तार खान साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। सबसे पहले अशरफ खान सोना साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। यूँ लगता है सर कि टफ टाइम आपने ऑलरेडी दे दिया है। पंजाब में अगर देखा जाए तो असम्बलियाँ तहलील आज फाइनली हो जाएंगी और KP में असम्बली तहलील करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा ऐलान किया गया है PTI की जानिब से कि नून लीग को टफ टाइम दिया जाएगा और सदर की जानिब से ये कहा जाएगा कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, किस तरह से ये मुमकिन होगा? PTI की जानिब से जितने भी MNAs हैं पहले ही इस्तीफ़ा जमा करवा चुके हैं। नंबर गेम्स कैसी पूरी होंगी कौमी असम्बली में? जी देखिए कि इमरान खान साहब की जो भी सियासी हिकमत अमली है, कौमी असम्बली से रिज़ाइन करना और अपनी 2 असम्बलियों को सियासी कुर्बानी पे चढ़ाना, ये एक ऐसे मुनफरद फैसले हैं कि इसके ऊपर किसी को यकीन ही नहीं था। 2 दिन पहले तक कोई मीडिया का शख्स ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि पंजाब असम्बली टूटेगी। 24 घंटे में पंजाब असम्बली टूटी। ये सब कुछ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क के सियासी बहरान के हल के लिए इंतखाबात के अलावा कभी कोई चारा नहीं होता, और हम एक सादा सा हमारा मुतालबा और ख्वाहिश है कि दोबारा आवाम के पास चलते हैं। 5 साल का मैंडेट जो था वो दरमियान में कहीं ज़िबा हो गया, चोरी हो गया, उसको कुछ चीज़ों ने मैनेज कर लिया। तो जब अगर आप मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको अवाम के पास जाना पड़ेगा, और जो सियासी जमात अवाम के पास जाने से घबराती है तो समझ आ जाती है कि अब अवाम के अंदर उसके लिए कोई जज्बात नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, अवाम उस जमात को वोट नहीं देना चाहते। देखिए, हम तो सीधा कहते हैं कि हम अवाम से फैसला करवाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों से फैसला करवाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट से करवा लें, कहीं गैर मुल्की जो आका है उनसे वो उनकी मदद कर लें। तो इस तरह से सियासत तो नहीं होनी अब। और एक जो सियासी शऊर और एक मैच्योरिटी लेवल जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के अंदर पैदा कर दिया है, ताज़ा दम कर दिया है, वो तो अब जमहूरियत की सही रूह की तरफ अपने मुआशरे को लेके जाएगा। और यकीन के साथ जो सियासी कुव्वत जितना देर करेगी इंतखाबात में जाने की, वो उतना ही ज्यादा नुकसान करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि नून लीग अकल के नाखून ले, अवाम के पास आए, अवाम से फैसला करवाते हैं। हाँ, अगर अवाम उन्हें समझती है कि उनकी कारकर्दगी और सियासी हिकमत अमली अच्छी है तो फिर यकीनन तस्लीम करेंगे कि अवाम ने उनको इख्तियार दे दिया अगले 5 साल के लिए। अच्छा अशरफ साहब, असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि एतमाद के वोट का वज़ीर आज़म को कहा जाएगा, इस हवाले से क्या तैयारी है? क्योंकि जो तमाम के तमाम MNAs हैं वो पहले ही कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। नंबर गेम कैसे पूरी करेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये 13-14
जमातों का एक मुरब्बा सा बना हुआ है, सियासी जमातों का, और जो हुकूमत में मौजूद हैं उसके अंदर से ही अदम एतमाद होना है। सही। हम तो असम्बली की प्रोसीडिंग में इस वक्त शामिल नहीं हैं। ये अदम एतमाद इनकी इत्तेहादी जमातों ने ही करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कराची में क्या खिचड़ी पक रही है, मौलाना फजल रहमान साहब खामोश बैठे हैं, और इस तरह से पीपल्स पार्टी भी जो कीमत दे रही है इस हुकूमत के तसलसल के लिए, शायद अब वो कीमत पीपल्स पार्टी को देना मुमकिन ना हो। इसलिए अदम एतमाद इनके अपने अंदर से ही आना है। हमने तो 186 लोग पूरे कर लिए, इनसे मतलूबा जो तादाद है कौमी असम्बली के अंदर, मैं नहीं समझता कि इतने बड़े सियासी इंतशार गैर मुस्तहकम हुकूमत अपने लिए एतमाद के वोट का इंतजाम कर सके। यही हमारी ख्वाहिश है, और हम तो इसके अंदर कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली अशरफ साहब, लेकिन आपकी बातों से यूं लग रहा है कि शायद अब हॉर्स ट्रेडिंग का आपकी जानिब से पत्ता खेला जाएगा, कोशिश की जाएगी कि लोग वोट ना करें वज़ीर आज़म को अगर एतमाद के वोट तक बात जाती है। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे पास बिल्कुल एक सादा फार्मूला है, बहुत सादा और आसान फार्मूला है। वो ये कि इस हुकूमत के अंदर मौजूद कुछ लोग जिन्हें हम साफ सुथरा सियासतदान समझते हैं, और जिन्हें हम असूल पसंद सियासतदान समझते हैं, और जिन्हें हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसका मुस्बत किरदार रहा है, हम उनको अप्रोच करेंगे कि खुदा के लिए आप सोचो कि एक ऐसी हुकूमत को आप एतमाद का वोट क्यों देना चाहते हो जिस हुकूमत का आप सियासी वजूद नहीं है। हम चंद लोगों को जिनको हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, हम उनको कन्विंस की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद का वोट इस मुल्क को और कमजोर कर देगा। ये एक ही नुक्ता नजर है हमारे पास। ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये खरीदो फरोख्त, ये इमरान खान साहब इससे नफरत करते हैं, और पीटीआई के लिए ये अब मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा अशरफ सोना साहब, ये जगह सदर मुमलिकत पीर या मंगल तक कह देंगे वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट के लिए, या अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए? मैंने आपसे अर्ज की कि इसके लिए टाइम फ्रेम जो पार्टी बना रही है उसका तो मुझे इल्म नहीं है, ना मुझे कुछ मालूमात है, लेकिन ये मुझे पता है कि जैसे ही एक असूली मौक़िफ़ जो तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है, इनके कुछ लोगों को हम कन्विंस कर लिया उस मौके के ऊपर, 1 घंटा भी मेरा ख्याल ताख़ीर नहीं की जाएगी कि सदर पाकिस्तान इनको कहें कि एतमाद का वोट लो, और वो ले नहीं सकेंगे, असम्बलियों से फारग होंगे, और कोई चॉइस नहीं रहेगी कि नए इंतखाबात की तरफ हम चलें। अच्छा अशरफ सोना साहब, ये कहिएगा कि क्या आपको लगता है कि अब पंजाब के बाद नून लीग को या पीडीएम की इत्तेहादी जमातों को कौमी असम्बली में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? यही एक सूरत है, यही एक फार्मूला है कि हम एतमाद के वोट के लिए सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को कहें, यही एक फार्मूला। लेकिन आप अगर अदाद शुमार को देखें और कौमी असम्बली के अंदर ये 13, 14, 15 जमातों के अरकान का इत्मीनान का लेवल देखें तो आपको समझ आ जाएगी, आप एहसास कर लेंगे कि लोग इस हुकूमत के अंदर खुश नहीं हैं, इसलिए कि ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से और अपनी तश्कील की वजह से जिस तरह से अवाम के अंदर गैर मारूफ और अनपॉपुलर हो रही है। यार सेंचुरी है वफाकी वुज़रा की, एक ये हम लोन कर्ज मांगते फिर रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए, और हमने सेंचुरी की हुई है वुज़रा की। ये वो असल में वो नुक्ता है जिसके ऊपर दुनिया देख रही है कि एक मकरूज मुल्क 100 लोगों की कैबिनेट के साथ चल रहा है। वो इसके माने ये लेते हैं कि इस इत्तेहादी हुकूमत के लोग जो हैं खुद गरज हैं, वो मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, वो अपने सियासी इंतजाम के लिए सोच रहे हैं, वो अपने लोगों को हुकूमती मराद के लिए सोच रहे हैं। अगर वो खुद गरज ना हो तो 8-10 लोगों की कैबिनेट से काम चल सकता है, और एक बहुत बड़ी रकम जो इनके ऊपर सर्फ हो रही है उसको बचाया जा सकता है मुल्क के खजाने के लिए। ठीक है अशरफ साहब, साथ ही मौजूद रहेगा। जहांरा वट्टू साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो मैडम। कहिएगा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में
पीडीएम या मुस्लिम लीग नून के पास क्या सियासी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या समझती हैं आप? बहुत शुक्रिया ज़ैनुल हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है हमारी, मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इस वक्त जिन हालात को पहुंचे हैं, तो हम जो जमहूरी सोच के मालिक जितने भी लोग हैं, देखिए हम लोग तो बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं उनको एक प्रोसेस है जिससे उनको आना चाहिए, और फिर जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको उनकी स्पेस मिलनी चाहिए परफॉर्म करने की, और फिर अवाम के पास ये हक होना चाहिए कि वो उनकी नफी कर दें या वो उनको इक़्तिदार में ले आए। तो मुस्लिम लीग जो है वो ऑलमोस्ट कोई 30 सालों से पंजाब में इक़्तिदार में रहे हैं, और इस वक्त इनका जो हालात हुए हैं और पार्टी जिस तरह डिक्लाइन का शिकार हुई है, तो इसमें मैं तो ये समझती हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कामयाबी मिली है पंजाब असेंबली में, तो उसमें बहुत फैक्टर बिल्कुल सपोर्ट जो है वो मिली है चौधरी परवेज इलाही को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की, उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है। और लेकिन उसमें जो पुराने और जीरक सियासतदान होते हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब का अपना भी बड़ा सियासी किरदार था, जिसकी वजह से वो वोट लेने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसमें पीएमएलएन की इनकॉम्पिटेंस की वजह से, कि आप देखें कि उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मौजूद नहीं है। पूरा खानदान जो है, जब आप स्ट्रगल करने पे बिलीव नहीं करते और आप आसान रास्ते इख्तियार करने लगते हैं, तो फिर जमातों के यही हाल होते हैं। अच्छा मैडम, ये कहिएगा कि अभी ये बात कही जा रही है पीटीआई की जानिब से कि मजीद टफ टाइम दिया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। आप समझती हैं कि जो सूरत हाल हमने देखी पंजाब असम्बली में, अब वही सूरत हाल नेशनल असम्बली में भी हमें नजर आएगी? वज़ीर-ए-आज़म नंबर्स पूरे करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे? देखिए, जो सूरत हाल पंजाब में, अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून इस बुरी तरह से नाकाम हो सकती है और पे दर पे इनको नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं महसूस करती कि यकीनन इनको वहां पर भी शिकस्त हो सकती है। और इस वक्त जितनी भी जमातें पीएमएलएन के साथ खड़ी हुई हैं, उनको तो उनके लिए लम्हा फिक्रिया बन चुका है ये। और ये मैं तो देख रही हूँ कि जो एक्सरसाइज काफी देर से चल रही है कि जब भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का असेंबली में इत्तेमाद का वोट लेना है, या जो भी कुछ अरसे से मार के चल रहे हैं यहाँ पर, पंजाब की गवर्नमेंट अनस्टेबल है, तो जरदारी साहब जो हैं वो तशरीफ लाते हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी तो उनके लिए राय ये है कि वो इनको अब इनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि जो अपनी मदद खुद ना कर सके उसकी आप भी नहीं मदद कर सकते। ठीक है। अच्छा, जहां भट्टू साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा, अशरफ खान सोना साहब आप भी साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक से नाज़रीन वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। सूरत-ए-हाल के हवाले से बातचीत हम कर रहे थे। अशरफ खान सोना साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जहांरा भट्टू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नज़र रखती हैं तमाम की तमाम सियासी सूरत-ए-हाल जो इस वक्त चल रही है। हम इसी के मुतालिक बात कर रहे थे। अशरफ खान साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगा। सर, इलेक्शंस की तरफ तो हम जा रहे हैं, परवेज़ इलाही के साथ सेटलमेंट हुई, ये कहा जा रहा था पहले कि शायद परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील नहीं करना चाहते, और अब असम्बलियां तहलील कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल जो हर एक के जहन में पैदा हो रहा है कि अगर इन इंतखाबात के, इस इंतखाब के हवाले से पंजाब में अगर बात करें, इंतखाब में अगर सादा अक्सरियत पीटीआई को हासिल हो जाती है, तो फिर परवेज इलाही साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, काफ लीग का क्या मुस्तकबिल होगा? आपको तो जरूरत ही नहीं रहेगी परवेज इलाही साहब की। देखिए, ये बात मैं कबल वक्त है, लेकिन
सियासत में मुमकिनात को सोचते हैं। आपने ये जो कहा ना सादा अक्सरियत की अब बात नहीं रही, अब तो फुल अक्सरियत। और आपने देख लिया पिछले ज़िमनी इंतखाबात में 78% रिजल्ट पंजाब में भी और सारे मुल्क में भी, सूबाई सीटों के ऊपर भी और कौमी सीटों के ऊपर भी। परवेज लाई साहब का जो एक सियासी रवैया है उसके अंदर खौफजदा भी रही, पीटीआई खौफजदा भी रही। और अगर आप मुझे कहने दे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अंदर जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने का माहौल बन रहा था, उस वक्त अगर परवेज लाई कहते कि हम बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो मुमकिन है तहरीक अदम एतमाद की बात आगे ना चलती। उन्होंने एक पंजाबी में कहा, मुझे 1 मिनट दें, उन्होंने कहा कि हांडी पक रही है और कुछ नतीजा निकलेगा। ये हांडी परवेज लाई साहब को नहीं पकानी चाहिए थी। उससे मैं ये समझता हूं कि उन्होंने ये तासुर दिया कि वो इस हांडी में मसाले का काम कर सकते हैं। अगर वो मौक़िफ़ जो आजकल परवेज लाई ने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, ये मौक़िफ़ अगर वो उस वक्त अपना लेते तो मेरा ख्याल है कि शायद वफाकी हुकूमत इस वक्त मौजूद होती। लेकिन ये चीजें सियासत में प्लस माइनस होती हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला बनाया। अच्छा साहब, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जरूर मौजूद हैं इमरान खान साहब के जहन में परवेज लाई साहब को लेकर। देखिए, इत्तेहादी सियासत जो है वो हमारे मुल्क का कोई खुशगवार पहलू नहीं है, इसलिए कि सियासी जमातें मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने के बावजूद हुकूमत में इकट्ठी हो जाती हैं, और जब उनके अंदर से प्रेशर्स आते हैं उनके मंशूर के हवाले से, उनके सियासी प्रोग्राम के हवाले से, तो फिर वो इत्तेहाद कमजोर होना शुरू हो जाता है। और उसमें जब खुदगर्जी आती, आप किसी मतलब मैंने पाकिस्तान के अंदर तो कभी ये नहीं देखा कि आपने एक मंशूर के ऊपर, एक कौमी सलामती के मौजू पे, एक बड़े मौजू के ऊपर आपने मखलूत हुकूमतें तश्कील दी हों। मखलूत हुकूमतें। ठीक है अशरफ खान साहब, पॉइंट सर आपका आ गया, वक्त कम है। राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। राना साहब, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। सर, यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े अच्छे तरीके से PTM की तमाम जमातों को एक टफ टाइम तो दे दिया है, हलचल मच गई है पंजाब में, और KP की भी असम्बली तहलील करने की बात आ रही है, फिर वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। कहिएगा क्या किस तरह से निपटा जाएगा इन तमाम तर सूरत हाल से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, कैपिटल TV का। आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं। इशू ये है कि हमें तो कोई जरूरत नहीं थी। पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही थी और उसने डिलीवर करना था या ना करते, वो एक अलग सेपरेट इशू था। जब इनके लगाए हुए चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई साहब ही कहते रहे कि हमें इत्तेमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं, और 6 तारीख को भी उन्होंने मीडिया टॉक में कहा कि अगर हम इत्तेमाद का वोट ले लेंगे तो फिर गवर्नर की बात तो ठीक हो जाएगी, लिहाजा हमें लेने की जरूरत नहीं। सर, वो चीजें गुजर गई, सर वो चीजें गुजर गई, आगे चलिए प्लीज। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अभी घंटे के बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, और हमने पंजाब में, और अगर ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, तो हमने इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। सही। उसके अलावा सर चारा भी कोई नहीं है ना, उसके अलावा चारा। आप बजा फरमा रहे हैं, चारा बहुत सा होता है, लेकिन हमने दाएं बाएं नहीं जाना। लेकिन अगर कौमी असेंबली का डिप्टी स्पीकर कासम सूरी 62,000 वोट लेकर इलेक्शन कमीशन ने उसको डिसीड किया, तो वो स्टे पर रहा आखिरी 9 अप्रैल 2022 तक। हम ना कोर्ट में जाना चाहते हैं, हम आवाम के पास जाना चाहते हैं। हमने 8 महीने की कारकर्दगी के हम जिम्मेदार है, मरकज 3.25 साल की कारकर्दगी के इमरान खान जिम्मेदार है। 4.5 साल की पंजाब में 12 करोड़ आवाम के साथ जो मजाक हुआ उस्मान बज़दार की शक्ल में या परवेज इलाही शक्ल में, वो इमरान खान जिम्मेदार है। खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल का इनको हिसाब देना पड़ेगा। 26 नवंबर को इमरान खान ने कहा था कि हम इस असेंबलियों में इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो पंजाब में तो ये एक इशू रेज हो गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई इशू नहीं, असेंबली डिसॉल्व नहीं कर रहे।
खान साहब की टांगे कांप रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, गंदम आसमान पर। अच्छा राना साहब, अब ये फरमा दीजिए कि वक्त काफी कम है, इस वजह से ये फरमा दीजिए कि अभी मुल्क जनरल इलेक्शन की जानिब जा रहा है या फिर पंजाब और केपी में ही इलेक्शन करवाने का की सोच रखती है मुस्लिम लीग नून? जी देखिए जी, अभी हमारी मीटिंग हुई है, मियां नवाशी साहब ने वीडियो लिंक पर उसको चेयर किया है और बिल्कुल पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होती है, हम पंजाब में इलेक्शन में जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा की होती तो इधर जाएंगे। नेशनल इलेक्शन और सूबा सिंध और बलूचिस्तान का जो वो बिल्कुल अगस्त में टेनोर जो है पूरा होगा और आइन के मुताबिक 5 साल का अवाम ने उनको मैंडेट दिया हुआ है। अब खान साहब खुद क्योंकि डिलीवर नहीं करना चाहते, दोनों हुकूमतें छोड़कर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट करके अदम इस्तेहकाम पैदा करके पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश की तरफ लगे हुए थे, लिहाजा वो समझ से बालातर है। और देखना परवेज लाई और उनके दरमियान जो 2 महीनों से ये दींगा मस्ती चल रही है, ये कौम के साथ मजाक है कि पंजाब में 2200 रुपए मन गंदम का रेट था, वो 5200 रुपए तक चला गया। और ये माफियात खुद पीटीआई और काफ लीग के हैं, जो गरीब आदमी को 8 रुपए की रोटी 20 रुपए की मिल रही है, इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। और ये इलेक्शन, ये घोड़े का मैदान, हमने राणा सनाउल्लाह साहब ने, पंजाब के जो सदर है, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और 9 दिसंबर को। सर ये जो शेख रोनोश की कीमतों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी पीटीआई का ये स्टांस है। पीटीआई ये कहती है कि अगर विफाक हमें खर्च करने के लिए पैसे नहीं देगा, खासतौर पर केपी की हुकूमत की जानिब से बार बार ये बात सामने आती है कि हमें जो फंड्स दिए जाने हैं, जो प्रॉमिस्ड हैं, वो फंड्स ही नहीं मिलते, तो हम आगे काम कैसे करेंगे? नहीं एग्रीड। एनएफसी अवार्ड के तहत अंडरस्टूड डिसीजन है, डिसाइडेड है शेयर सबका। इशू ये है, गंदम जो पंजाब में मौजूद है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर को भेजें, हर गंदम का जो गोदाम है सेंटर वहां पर मौजूद है। मैं खुद पिछले साल शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था, आज भी पंजाब के अंदर गंदम मौजूद है। तो आप देखें कि ये गंदम जो 2200 रेट है, उसको देखना, गंदम की कमी होना और बात है, गंदम की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। जब ये सरकारी गंदम मिलों को या चक्की वाले को नहीं देंगे और मार्केट में वो 5200 को खरीदेंगे, तो फिर आटा तो अंडरस्टूड है कि 6000 का बिकेगा, उसका ना कुछ डॉलर से तल्लक है। मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदार से गंदम खरीद ली गई, माफिया ने गोदामों में गंदम रखी हुई है। और जो क्रशिंग सीजन गन्ने का फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर शुरू होना था, वो इमरान खान और परवेज लाई ने ठीक है राना साहब, पॉइंट उसको लेट किया। सर आपका आ गया। जहां आपकी जानिब इलेक्शन की क़यादत करेंगे नवाज शरीफ साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे, इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर होगा, हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, की जाएगी। ठीक है राना साहब, वक्त की कमी है, इसी वजह से आपको थोड़ा इंटरप्ट करना पड़ रहा है। जहाना भट्टू साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले जराए की जानिब से बताया जा रहा है कि हो सकता है ये सोच है पीडीएम जमातों की या मुस्लिम लीग नून की, कायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये हुक्म दे दिया गया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर असम्बली केपीके की भी तहलील होती है तो केपीके में भी इलेक्शन की तैयारी करें, पंजाब में भी इलेक्शन की तैयारी करें। यहां पर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अलहदा इंतखाबात हों सूबाई असम्बलियों में और उसके बाद कौमी असम्बली में, तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे पीडीएम की जमातों को, क्योंकि उस वक्त के ऊपर निगरान सेटअप तो मौजूद नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी होगी पहले ही सूबों के अंदर। जी जैन, देखिए अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत तो अगर पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन अनाउंस करने होंगे, एक निगरान सेटअप आ जाएगा और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे। जहां तक वफाकी हुकूमत का सवाल है या सिंध गवर्नमेंट का या बलूचिस्तान की हुकूमत का, तो वहां पर फिलहाल तो ये बुहरानी कैफियत नहीं है। जब तक वफाकी हुकूमत जो है वजीर आजम को एतमाद का वोट हासिल है या सिंध की हुकूमत को कोई इशू नहीं है, तो वो अपना टाइम फ्रेम पूरा कर लेंगे और पंजाब और केपी में बिल्कुल इलेक्शन में जाया जाएगा। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इसमें इशू होगा और अभी ये सारी स्पेकुलेशंस हैं कि इलेक्शन किस तरह होंगे और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें एक ही
तमाम सियासी जमातों के पास एक ही तरीका है कि इनको मिलकर बैठना चाहिए और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना अरशद साहब मौजूद थे, जहां आरा वट्टू साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।